जेएनयू में छात्र संघ चुनाव 2025 के परिणाम सामने आ रही हैं, लेकिन इसकी पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं और अभी तक में परिणाम किस तरीके से सामने आए हैं इसकी भी आपको जानकारी देते हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार लाखों छात्रों और देश भर के राजनीतिक पर्यवेक्षकों को था। जेएनयू छात्र राजनीति का देश की मुख्य राजनीति में भी एक देखिए बड़ा असर रहता है और ऐसे में अब हम आपको काउंटिंग, उम्मीदवारों, वोटिंग पैटर्न और चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और चलिए शुरुआत करते हैं। तो जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू और एसयू स्टूडेंट यूनियन, तो जेएनयू छात्र संघ चुनाव हर साल आयोजित होते हैं जिसमें हजारों विद्यार्थी अपना वोट देते हैं। इस चुनाव में 4 प्रमुख संगठन मैदान में थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि डीएसएफ। सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई अन्य पदों के लिए कड़ा मुकाबला देखा गया। ऐसे में मतगणना और शुरुआती तस्वीर क्या कह रही थी, आपको ये समझाते हैं। मंगलवार को मतदान पूरा हुआ और आज सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी स्टूडेंट्स में उत्साह देखने को मिला है। मतदान फीसदी अच्छा रहा और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने अधिकार का उपयोग किया। अध्यक्ष पद की रेस में कौन आगे कौन पीछे, ये भी आप जानिए। प्रेसिडेंट पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा इस बार लेफ्ट की तरफ से आदिति मिश्रा रही हैं। उन्हें शुरुआती गिनती में 1230 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल 1020 वोट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। पीएसए की शिंदे विजयलक्ष्मी को 818 वोट मिले हैं और एनएसयूआई के विकास को 299 वोट मिले हैं। अन्य कैंडिडेट्स भी रेस में हैं, लेकिन उनका आंकड़ा काफी कम है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। वहीं इंडिपेंडेंट अंगद सिंह को 125, बीएपीएसए के राजरतन राजौरिया को भी इसी प्रकार से वोट मिले हैं, जो कि बाकियों से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में सबसे आगे की बात करें तो इस प्रकार से इन आंकड़ों को देखते हुए ये सभी चल रहे हैं। अब जेएनयू छात्र संघ का जो चुनाव होता है वो हर बार अपने आप में ही खास होता है और वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से कई मुद्दे जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में निकल कर आते हैं वो अपने आप में जो देश की राजनीति है उसको प्रभावित करते हैं। तो बात प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की जाए, इसमें नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव को भी 97 वोट मिले हैं। अब ये कुल मिला के दर्शाता है कि कुछ विद्यार्थियों को कोई उम्मीदवार पसंद ही नहीं आया है। इसमें वोटिंग पैटर्न और ब्लैंक्स भी आप देखिए कि किस तरीके से इनवैलिड बैलेट में भी वोट डाले जा रहे हैं। अब तक की गिनती में 30 ब्लैंक मतपत्र यानी कि खाली वोट मिले हैं, 40 मतपत्र इनवैलिड पाए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मतदान की प्रक्रिया में जागरूकता बढ़ाने की अभी भी जरूरत है ताकि स्क्रूटनी सही हो सके। उपाध्यक्ष पद की बात करते हैं। इसकी रेस में किसका पलड़ा भारी है ये भी आप जानिए। उपाध्यक्ष के पद पर भी लेफ्ट की बढ़त दिखाई दे रही है। लेफ्ट की के गोपिका सबसे ऊपर है, उन्हें 1911 वोट मिले हैं। एबीवीपी की तान्या कुमारी को 1224 वोट मिले हैं। एनएसयूआई के शेख शाहनवाज को 331 वोट मिले हैं। यहां भी बाकी उम्मीदवारों का प्रदर्शन कमजोर ही रहा है। उम्मीदवारों की सूची प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी आपको चलिए हम बताते हैं। अध्यक्ष पद के लिए आदिति मिश्रा जो कि लेफ्ट से है, उनको 1230 से अभी मत मिले हैं जिससे वो आगे चल रही हैं। विकास पटेल एबीवीपी के 1020 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिंदे विजयलक्ष्मी पीएसए से 818 वोट अभी तक उनको मिले हैं। विकास एनएसयूआई से 299 वोट उन्हें मिले हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अंगद सिंह को 125, राजरतन राजौरिया बीएपीएसए से 157 वोट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं काफी ज्यादा। वहीं श्रीवास्तवा इंदु 51 वोट और नोटा को 97 वोट मिले हैं। इसके अलावा ब्लैंक 30 और इनवैलिड बैलेट में 40 मत पाए गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर आप सूची देखिए, सबसे आगे चल रही हैं लेफ्ट की के गोपिका, 1911 अभी तक उनको वोट मिल चुके हैं। तान्या कुमारी को एबीवीपी से 1224, इनके बाद शेख शाहनवाज तीसरे स्थान पे है 331 वोट से, लेकिन ये जो दूरी है ये काफी ज्यादा है। ये एनएसयूआई के कैंडिडेट हैं। अब इसमें सियासी पारा काफी ज्यादा इस पूरे चुनावी माहौल के दौरान देखा गया गर्माता हुआ। वो इसीलिए था क्योंकि सियासत और कैंपस का माहौल अगर आप समझे तो जेएनयू की छात्र राजनीति हमेशा ही चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ के छात्र कई बार राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाते हैं। इस चुनाव का सियासी असर दिल्ली से लेकर देश भर के कैंपस तक महसूस किया जाता है।
लेफ्ट और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर रही है। अन्य संगठनों की मौजूदगी भी अब इसमें ध्यान देने वाली है। चुनाव के इस दौरान मुख्य मुद्दे क्या रहे, ये आप समझिए। शिक्षा का अधिकार, कैंपस में विविधता, लैंगिक समानता, हॉस्टल के मुद्दे, फीस वृद्धि, छात्र सुरक्षा और कॉलेज प्रशासन की नीतियों पर बातचीत चुनाव में हावी रही है। ये वो मुख्य मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों ने अपनी घोषणाओं में इन मुद्दों को सबसे पहले भी रखा है। अब जीतने वाले उम्मीदवारों की प्राथमिकताएं क्या रह सकती है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, आपको बताते हैं। आदित्य मिश्रा के लिए प्रमुख एजेंडा है फीस में कटौती, कैंपस में समावेशिता और छात्र हितों की रक्षा। तो वहीं के गोपिका के एजेंडे में हॉस्टल सुविधाओं का सुधार और महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है। एबीवीपी के विकास पटेल और तान्या कुमारी ने भी कैंपस में रोजगार, स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर एबीवीपी का ये सोचना है, तो वहीं लेफ्ट का क्या था आपको हमने बताया है। लेकिन डेमोक्रेसी और छात्र संघ जेएनयू में ये क्यों खास होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जेएनयू का छात्र संघ लोकतंत्र की एक मिसाल है। यहाँ सिर्फ इस विश्वविद्यालय में नहीं, जबकि पूरे देश के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों के लिए ये जो जेएनयू के चुनाव होते हैं, ये प्रेरणा बनते हैं। स्टूडेंट्स अपने विचारों को खुलकर सामने रखते हैं, जिससे स्वस्थ बहस, संवाद और विकास संभव हो पाता है। लेकिन कई बारी इसकी वजह से विवाद भी सामने आते हैं। यूपीएससी और जेएनयू की राजनीति भी देखी जाती है। विगत वर्षों में जेएनयू की राजनीति पर कई बार सवाल उठे हैं। राष्ट्रवाद, विश्वविद्यालय के फंडिंग और स्टूडेंट्स के आंदोलनों से जुड़े विवादों ने मीडिया हाइलाइट्स बनाई है। कई पूर्व जेएनयू छात्र यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी सफल हुए हैं। इसका सीधा मतलब है जेएनयू के नेता भविष्य के लीडर्स बनने की राह पर है। इसमें आगामी चुनौतियां ये हैं कि नए छात्र संघ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैंपस की विविधता को वो बरकरार रखे और सभी स्टूडेंट्स की मांगों की पूर्ति करे। सरकारी नीतियों के विरोध या फिर समर्थन में सही संतुलन बनाना भी जरूरी है। सोशल मीडिया और डिजिटल मोर्चे पर अब छात्र संघ का ज्यादा रोल है। फेक न्यूज से निपटना और ऑनलाइन शिक्षा को सुधारना। तो कुल मिलाकर जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025 ने एक बार फिर दिखा दिया है कि युवाओं की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण है। आदित्य मिश्रा जैसी युवा नेता और के गोपिका की जीत से अब ये साबित हो गया कि विचारधारा और मुद्दा आधारित राजनीति को छात्र पसंद करते हैं। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और कैंपस मूड साफ तौर पर लेफ्ट की मजबूत पकड़ को दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर भविष्य में जेएनयू का छात्र संघ समाज और देश के युवा आंदोलन में और भी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अंत में जेएनयू छात्र संघ चुनाव के ये परिणाम सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि छात्रों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और देश के भविष्य के संकेत देते हैं। ये एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव है जिसमें हर मतदाता की राय मायने रखती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में जेएनयू की आवाज और मजबूत होगी, बौद्धिकता, विविधता और लोकतंत्र की ये मिसाल बनेगी। तो फिलहाल जेएनयू के ये जो छात्र संघ हुए हैं, ये जो चुनाव हुए हैं, ये परिणाम अब पूरी तरीके से आपके सामने है।